सबसे पहले हम 2 नारे बोलेंगे, सभी मिलके बोलेंगे ना। भारत माता की। बेटा ऐसे नहीं, मोदी जी कैसे बोलते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं सबसे पहले तो इस फ्री सीटी का आयोजन किया है उस युवा टीम को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये प्रयास किया है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। बेटा सभी बच्चे एक बार खड़े हो जाए, थके हुए लग रहे हैं, बच्चे खड़े हो जाए जिन्होंने एग्जाम दिया है। एक बार आप सभी ये बच्चे जो खड़े हुए हैं ये नारे बोलेंगे, भारत माता की। बेटा गांव में पता चल जाना चाहिए, शामपुर गांव में ब्याज शक्ति के एग्जाम के लिए बच्चे आए हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। बेटा ये पीछे सुस्ती के साथ खड़े ऐसे नहीं हुई, हमारे बच्चे को इतने हिम्मतवान, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बॉर्डर पर लड़ सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि पूरा के भारत माता की, भारत माता की। बेटा ये बेटियां आप में से ही इंदिरा गांधी बननी है, आप में से प्रधानमंत्री बननी है, आप में से राष्ट्रपति बननी है, तो बेटा आपकी पूरा जोर लगा के आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इतनी दूर दूर से चल के आए हैं और इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि हम किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं तो पढ़ाई हमारे काम आने वाली है अगले एग्जाम के लिए। एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। इस ग्राम पंचायत, गांव के बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्ति और इस कार्यक्रम के आयोजक सबसे पहले मैं हमारे प्रिय आदरणीय वंदनीय संत जी का चरण वंदन करता हूँ और साथ में हमारे एसएचओ साहब थाना अमरोहा से आए हुए हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में, शुभ कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे साथ डॉक्टर सुरेश जी किराड़ा से, ईश्वर जी हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैबरपुर से, ईश्वर जी शास्त्री मेरे साथ इन्होंने काम किया है, आपके गाँव के बहुत बढ़िया निशान है। तो आप सबको मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और शक्ति दे और सामर्थ्य दे, ताकि आप इसी तरह के और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहें। और जिन्होंने आज भाग लिया है, बेटा आज की जो ये प्रतियोगिता है आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको। और मैं 25 जून को शपथ ली थी, उसके बाद स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में रहने का मौका मिला। आप ही की तरह बड़े बड़े युवाओं के आयोजन
देखे और 28 दिन तक मैं लगातार एग्जाम हुए उसमें नहीं गया। हमारे से पहले जो एग्जाम हुए वो बच्चे संतुष्ट नहीं थे उससे। अभी मेरे परम शिक्षक प्रवीण उड़ान ने बताया कि जो माहौल था वो अच्छा नहीं था बच्चों के लिए, लेकिन हमारे आने के बाद वहाँ हजारों बच्चे हर रोज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाते थे और कहते थे सर क्या होगा। तो हमने विश्वास दिलाया बेटा आपके एग्जाम भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, मैरिज भी बनेगी और आप सर्विस भी लगेंगे। तो हमारे यहाँ पे 12,000 की लिस्ट पहली लगी और 24,900 की दूसरी लिस्ट लगी। तो सारे हरियाणा स्टेट में बड़ा खुशी का माहौल अब देखने को मिलता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो लगते हैं। 8-10 ऐसे उदाहरण थे जो एक ही घर में से 3 बहन भाई लगे। 10-12 ऐसे उदाहरण हैं जो एक ही माता पिता के 2 बच्चे एक ही घर में से लगे, और कई ऐसे बच्चे जो 2-3 लगे वो आके बड़े मिठाई भी खिला के गए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सरकार का धन्यवाद भी करते गए। एक मुस्लिम परिवार है जो नू में 3 सगे बहन भाई लगे। तो बेटा उनका उदाहरण देख के लगता है कि जो सिलेक्शन में ईमानदारी के साथ हुए हैं। अभी प्रवीण ने कहा कि सब डेट भी बताएंगे, तो आप मई के महीने में आप CET का एग्जाम मान के चलेंगे। आपके लिए समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, दिन रात एक कर दें। बेटा पहले का जो समय था पैसे और नेताओं के चक्कर दोनों ही करने पड़ते थे। आपके सामने मैं उदाहरण पढ़ा हूं, सारी पर टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन नहीं लगे। लेकिन सरकार ने एक अच्छा मौका दिया तो आपके बीच में खड़े। मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूं, बिल्कुल एक किसान गरीब परिवार से हूं। तो आप मेरा उदाहरण देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि जो पढ़ता है वो कामयाब होता ही है। मान लीजिए आप किसी काम से नहीं लग पाए तो किसी न किसी दूसरे फील्ड में आप कामयाब जरूर होंगे। तो मैं आप सबको, जिन विद्यार्थियों ने छात्रों ने आज प्रतियोगिता में भाग लिया है और मेरे साथ जो टीम में हमेशा काम करते हैं, मेरे परम शिष्य प्रवीण उड़ान, सुनील कुमार, अभिवर्धन शास्त्री, संदीप कुमार, सुनील खान, प्रदीप गंगर, संदीप नैन, कुलदीप प्रधान, सोनू रेड्डू, राजवीर सिंह, लाठी सारण, सुनील सारण, मुकेश भी मेरा स्टूडेंट है। तो बेटा जब इस तरह से बच्चों को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। कई साल पहले हरियाणा स्टेट में जाने का मौका मिला, मेरे को कोई काम था तो वहाँ CM साहब से मिलना था। तो वहाँ पर CRPF के ये कमांडो थे खड़े थे। तो मैंने कहा भाई बोलो सर क्या है, वो भी CM साहब से मिलना है। तो बोले वैसे तो नहीं मिल सकते, तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे पास बनवाना पड़ेगा। तो वो भी मैंने तो नहीं बनवाया। तो बोले आप नहीं मिल सकते। तो थोड़ी देर में क्या होता है, कमांडो की ड्रेस में आता है एक लड़का और पहले तो पैरों पे हाथ लगाता है, फिर प्रणाम करता है, कहते हैं गुरु जी कैसे। तो मैंने कहा बेटा CM साहब से मिलना है। तो वो तुरंत आकर लेके गए, CM साहब से मिलवाया, जो काम था वो नहीं करवाया। तो हम
बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस तरह के बच्चे किसी न किसी ऑफिस में जाते हैं तो मिल ही जाते हैं। मैं अपने स्कूल का और जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, बच्चे और टीचर दोनों ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे स्कूल में जो टीचर लग रहे हैं 95% सरकारी सर्विस में लग जाते हैं और जो बच्चे हैं वो SDM तक लगे हुए हैं, या थर्मल में एक्शन है, SDO है, JE है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो बेटा हम टीचरों के लिए और बच्चों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं। आप में से कोई भी बच्चा किसी भी टाइम फोन पर बात कर सकता है और कोई भी समस्या है उसके बारे में आप बोल के बता सकते हैं। हम आजकल अखबार में पढ़ते हैं बच्चों को कंपार्टमेंट आ गई, फांसी लगा दी, फेल हो गए, रेल के नीचे चले गए, नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया। तो बेटा ये समाधान नहीं है। आप मेहनत कीजिए, समस्याएं आती है तो उसका पीछे पीछे समाधान भी आता है। शुरू में जब बच्चे आते थे कमीशन में तो कहते थे सर क्या होगा, हम सुसाइड करेंगे, हम बेरोजगार हैं, हम क्या करेंगे जी, हमारा भविष्य क्या है। तो बेटा बच्चों को ऑफिस में हमने बिठाया, उनको चाय पिलाई, मिठाई खिलाई और संतुष्टि पूर्वक उनको घर पर तैयार करके भेजा। तो उसका परिणाम ऐसा हुआ कि आप नौजवान बच्चों ने सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसके लिए मैं एक बार फिर आप सब नौजवान बच्चों को बधाई देता हूँ। सभी जगहों में हमने देखा बच्चों ने मीटिंग की, रोड शो किए और जितना भी नौजवान बच्चों का सामर्थ्य था अपने वोट भी दिए और अपने जानकार लोगों के भी वोट दिलवाए। तो जितने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर थे, जितने भी जहाँ से बच्चों को कोचिंग मिलती थी उनसे भी फोन आते थे कि सर अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो हमारे सेंटर बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा भी चिंता न कीजिए, नौजवान बच्चे अपने आप ही लगे हुए हैं। नौजवान बच्चों की सोच है कि एक अच्छी सरकार आए, ईमानदारी की सरकार आए, बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार आए, ये बच्चे स्वयं चिंता कर रहे हैं। तो बेटा आपकी जो मेहनत थी वो रंग लेके आई और एक अच्छी सरकार बनी जैसी आप चाहते थे। और सरकार की मंशा है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा बेरोजगार नहीं रहे, जिसको अपना काम करना है वो बोल लें, सरकारी नौकरी लगना है वो तैयारी करें और हर फील्ड के अंदर आप सरकार से मदद ले सकते हैं। आपके समाज में अधिकारी हैं, हमारे से बड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे ऐसा विश्वास है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर कामयाब हो। और बेटा दो बात और आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने घर का माहौल एक मंदिर जैसा बनाएंगे, घर में लड़ाई झगड़ा न हो और जो आज के समय में बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करेंगे ना बेटा। जो हमारे देश का भविष्य है ना आपके कंधों के ऊपर है, चाहे आप माने या ना माने। आप देश को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बन जाएगा। तो बच्चों के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं मैं खुश होकर जाता हूँ, क्योंकि एक दो बार अगर बच्चे हमारी मान लेंगे तो ये देश कामयाब हो जाएगा। सारी दुनिया हमारे देश की तरफ टकटकी लगा कर देख रही है। तो मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आप देश की मुख्य धारा में जुड़े, नशे विषयों से दूर रहें, स्वयं पढ़ें, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है।
आप झूठ ना बोलें और मेहनत के साथ पढ़ाई करें, ये विश्वास मैं आपसे चाहता हूँ। एक बार हाथ खड़े करके विश्वास दिलाएं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और पढ़ के कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मेरे परम शिक्षक प्रवीण ने बताया कि जिस गांव में लाइब्रेरियां आप खोलना चाहते हैं उसमें 1000 किताबें, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ ठीक है, जहाँ बिल्डिंग नहीं अपना प्रस्ताव लिखे पंचायत की तरफ से मेरे को दें या जो पंचायत मंत्री है उनको दें। लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग, उसमें फर्नीचर और किताबें हमने सरकार को प्रस्ताव रखे है। सरकार 1000 गाँव में लाइब्रेरी और उसके अंदर फर्नीचर किताबें देना चाहती है। तो बेटा आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी लाइब्रेरी खुल जाएगी और उसके अंदर जो सुविधाएं आप चाहते हैं सरकार देने के लिए तैयार है। आप लिख के दें और हम भी 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। और इस गांव की जो लाइब्रेरी आप बता रहे हैं 1000 किताबें मेरी तरफ से भी मैं इस लाइब्रेरी में देने का काम करूँगा। और जब भी आप बच्चों को कोई जरूरत पड़े तो मेरे को याद कर देना। इसी के साथ मैं आयोजक मंडल का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आज का परिणाम तैयार है। तो एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।